जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक नए सेशन में हम आज करंट अफेयर की जो हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। साथियों, आखिर ये क्यों चर्चा में है, क्या है इसके पीछे, क्या इसके पीछे किसको क्या इसको लाभ मिलने वाले हैं, कैसे क्या लाभ मिलेंगे, कितनी सारी चीजें हैं इसमें, सारी कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथियों, पूरी क्लास में आप लोगों को बने रहना है। पूरी इसको आप जीएस पेपर इंडियन सोसाइटी से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण रूप से ये एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। याद रखिएगा, आखिर ये चर्चा में क्यों है, आखिर ये मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना क्या है। ठीक है, सारी कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा। बेहतरीन ढंग से पूरी क्लास आप लोग पर डे नए सेशन में नए आर्टिकल में पर डे मुझसे मिलिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर करके और आप उसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, आखिर ये मुख्यमंत्री कन्या योजना है क्या। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना साथियों है क्या, आखिर ये चर्चा में क्यों है। देखिए ध्यान से, जो हाल ही में त्रिपुरा सरकार मुख्यमंत्री बालिका समृद्ध योजना और मुख्यमंत्री इसकी साथियों मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की। साथियों, ये शुरुआत कहां से हुई, त्रिपुरा सरकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा सरकार द्वारा ये दोनों घटनाएं शुरू हुई हैं। ये योजनाएं आपको देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, त्रिपुरा सरकार जैसे क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स है वहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल आपके लिए। साथियों, ध्यान रखिएगा, कहां से शुरू हुई है, हाल ही में त्रिपुरा सरकार द्वारा ये योजनाएं शुरू की गई हैं। साथियों, आखिर आखिर है क्या ये बालिका, ध्यान से देखिए, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना क्या है। ठीक है, मन इसमें है साथियों, यह योजना गरीबी रेखा के नीचे, जिसको आप बीपीएल कहते हैं, क्या कहते हैं, बीपीएल कहते हैं, जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए है। किसके लिए है साथियों, जीवन यापन करने के लिए बालिकाओं के लिए है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पॉइंट में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि साथियों, राज्य सरकार बालिका के नाम पर 50,000 रुपए का बांड जमा करेगी। क्या करेगी साथियों, बांड जमा करेगी। कितने का, 50,000 रुपए का बांड जमा करेगी। किसके नाम पर, राज्य सरकार बालिका के नाम पर 50,000 रुपए का बांड जमा करेगी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट कह रहा है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक। साथियों, 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर यह बांड बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, सरकार के अनुसार बांड की राशि 18 वर्ष बाद 10 लाख रुपए पहुंचने की उम्मीद है। साथियों, सरकार क्या कह रही है कि आपसे क्या करेगी, 50,000 रुपए जमा करेगी। और उसके बाद क्या कर रहा है, कह रही है यहाँ पर, सरकार के अनुसार बांड की जो राशि होगी वो 18 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद साथियों, 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 10 लाख रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। कितने लाख तक, 10 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके जीएस के पेपर प्रीलिम्स, जो जीएस में और प्रीलिम्स में दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये आर्टिकल। नेक्स्ट है साथियों कि मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना क्या है। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है, ये भी आपको त्रिपुरा सरकार द्वारा ये भी आपकी योजना चलाई गई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या कह रही है सरकार कि यह योजना मेधावी छात्रों के लिए है। किसके लिए है मित्रों, मेधावी छात्रों के लिए है, जो उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं। किस में अध्ययन कर रही हैं, ये आप पॉइंट याद कर लीजिएगा, उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट ही इंपॉर्टेंट ये योजना कंफर्म
है कि 101% है कि प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपकी, क्या याद करिएगा, उच्चतम माध्यमिक विद्यालय के लिए विद्यालय अध्ययन पर रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना में आप इसको लिख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट डालकर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है, सरकार कह रही है त्रिपुरा शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और आईसीआईएससी बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों की छात्राएं पात्र हैं। इसकी बात कर रहा है साथियों त्रिपुरा शिक्षा बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई और उसके बाद आईएससी और बोर्ड के संबंधित विद्यालयों की छात्राएं पात्र होंगी इसके लिए, याद कर लीजिएगा ये। नेक्स्ट है 140 मेधावी छात्राओं को निशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएंगी। क्या की जाएंगी साथियों, 140 मेधावी छात्राओं को 140 निशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएंगी। ये भी आप याद करिएगा, ये इसको अगर पूछता है किसके तहत है, किस योजना के तहत 140 स्कूटियां प्रदान की जा रही हैं सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत। ठीक है, याद कर लेना, मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। अब साथियों हम थोड़ा जान लेते हैं आखिर त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा क्या है, कैसे है, किसके मध्य में है, कहां पर है, इसकी स्थिति के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे है त्रिपुरा पहले एक रियासत थी। क्या थी साथियों, त्रिपुरा एक पहले रियासत थी जो भारत की आजादी के बाद देश में विलय हुई। कब हुई साथियों, भारत की आजादी के बाद देश में विलय हुई थी वर्ष 1956 में। साथियों वर्ष 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद कर लेना इसकी बात कि वर्ष 1956 में त्रिपुरा भी एक समय था, क्या था साथियों, एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1972 को इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, कब प्राप्त हुआ, 21 जनवरी 1972 को इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्यान पूर्वक थोड़ा इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, यह उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। इसकी स्थिति कहां पर है साथियों, उत्तर पूर्वी भारत में। कहां है, उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। मतलब कि आपका भारत है साथियों, ध्यान रखिएगा, आपका ये भारत है तो कहां पर देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्वी। कहां पर साथियों, उत्तर पूर्वी में देखने को मिलेगा। मतलब कि कुछ आपको इस साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये आपका उत्तर पूर्वी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, उत्तर पूर्वी में देखने को मिलता है। और यह असम, मिजोरम तथा बांग्लादेश से 856 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है। कितना साझा करता है साथियों, 856 किसके साथ, असम, मिजोरम तथा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल जानकारियां भी याद रखना जरूरी है। राजधानी इसकी है साथियों अगरतला, याद कर लेना, त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। राज्यपाल इस वक्त यहाँ के हैं इंद्रसेन रेड्डी। कौन है, इंद्रसेन रेड्डी जी हैं। मुख्यमंत्री यहाँ की कौन है भैया, माणिक साहा है। कौन है साथियों, माणिक साहा हो जाएंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं साथियों, आपके लिए एक क्वेश्चन भी मैं लेकर के आया हूं इससे संबंधित। क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आप क्वेश्चन इसी क्लास से रिलेटेड है, इसका क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। साथियों कह रहा है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की। साथियों ये कहां पर शुरुआत, किस राज्य द्वारा शुरुआत की गई है, नॉर्मल सी जानकारी है, मैं पूरी क्लास में आपको मैं ये बता चुका हूं, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर देना है। मिलता हूं साथियों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ और नेक्स्ट वीडियो में।
बेहतरीन ढंग से। और आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए अभी तक, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट में जो भी आर्टिकल बन के आ रहे हैं, जो भी आर्टिकल हो रहे हैं, जितने भी करंट में न्यूज हैं, सब कुछ यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस की जाएंगी। साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।